बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट सेकंड लेक्चर जो है वो हमारे पास स्कैटर डायग्राम है एफएससी के लिए। अब स्टूडेंट देखिए स्कैटर डायग्राम है क्या। आपने रिग्रेशन को डिस्कस किया है, लेकिन अगर हमने इसे रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स तो उसको हम कहते हैं स्कैटर डायग्राम्स। अब इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ये किस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। हम कहते हैं जो इसकी डेफिनेशंस अगर आप कहते हो इसको एक्सप्लेन करना है तो आप कहते हो इट इज़ अ डॉट डायग्राम एंड इट इज़ यूज्ड टू जज the existence and natural relationship between the two quantitative variables। कि टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान जो एग्जिस्टेंस है या नेचुरल रिलेशनशिप है वो आप जब एक डॉट डायग्राम की सूरत में रिप्रेजेंट करते हो उसकी जज करने के लिए एग्जिस्टेंस नेचुरल रिलेशनशिप, उसको हम कहते हैं स्कैटर डायग्राम। कि हमारे पास क्या है कि टू वेरिएबल्स जो कि आपने पढ़े, हमारे पास जो रिग्रेशन होती है उसमें टू वेरिएबल्स यूज हो रहे होते हैं a प्लस बी एक्स। अब इसमें वेरिएबल्स क्या है, एक एक्स है एक वाई है। एक आपके पास ये क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करता, और जो y है वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि x पे डिपेंड कर रहा होता है। x फिक्स वैल्यूज होती हैं, अगर x की वैल्यूज चेंज होंगी ऑटोमेटिकली आपके पास y की वैल्यूज भी चेंज हो जाती हैं क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल और वो x पे डिपेंड कर रहा होता है। स्कैटर डायग्राम को आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपने कहना है इट इज अ डॉट डायग्राम एंड इट इज यूज्ड टू जज द एग्जिस्टेंस एंड नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अब ये तो हमारे पास होगी जी स्कैटर डायग्राम की डेफिनेशन। हम कहते हैं इट इज़ ऑफन डिजायरेबल टू एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन कनेक्टिंग द वेरिएबल्स। वही बात है कि जो हमारे पास स्कैटर डायग्राम्स हैं, ये जो रिग्रेशन इक्वेशन है इनके टू वेरिएबल्स के दरमियान जो एग्जिस्ट कर रहा है नेचुरल रिलेशनशिप, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं एक डायग्राम्स की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड सच एन इक्वेशन द स्टैटिस्टिक फर्स्ट ऑल कलेक्ट्स द डेटा शोइंग corresponding values of variables under consideration, suppose x and y denotes respective heights and weights of students। अब हमारे पास क्या है कि स्कैटर डायग्राम्स में अगर हम कोई भी वैल्यूज ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हाइट्स एंड वेट्स ले रहे हैं, तो उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। स्टूडेंट एक आप हमेशा बात याद रखो कि हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज आएंगी जिसमें हम स्कैटर डायग्राम्स को डिस्क्राइब करेंगे कि हमारे पास स्कैटर डायग्राम्स होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि हमारे पास क्योंकि टू वेरिएबल्स यूज होते हैं, हम कहते हैं द पॉइंट्स इन द स्कैटर डायग्राम विल शो अ टेंडेंसी क्लस्टर अराउंड अ स्ट्रेट लाइन और सम कर्व। वो जो पॉइंट्स होंगे ना वो आपकी टेंडेंसी और क्लस्टर नोट करेंगे। स्टूडेंट स्कैटर डायग्राम में टेंडेंसी का क्या मतलब, देखिए टेंडेंसी हम बेसिकली कहते हैं झुकाव को, कि आपकी वैल्यूज किस तरफ झुकाव ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको डिस्क्राइब करके बताती हूँ। हमारे पास 4 सिचुएशंस आएंगी जो कि मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करने लगी हूँ। अब यहाँ हमारे पास क्या है, क्योंकि ये फिक्स वेरिएबल x वेरिएबल्स है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट है x फिक्स है, y डिपेंडेंट है x फिक्स है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, किसी भी डिपेंड नहीं करता। अब हम कह रहे हैं कि जो पॉइंट्स हैं, द पॉइंट्स ऑफ द स्कैटर डायग्राम विल शो टेंडेंसी टू क्लस्टर अराउंड अ स्ट्रेट लाइन और सम कर्व। कि जो पॉइंट्स हैं, जब आप पॉइंट्स ड्रॉ करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं, या आप देखिए ये आपके पॉइंट्स आ रहे हैं, तो आपके ये जो पॉइंट्स हैं जब आप एक स्ट्रेट लाइन, आप इनकी टेंडेंसी देखो कि ये इस तरह जा रही हैं, इनका जो झुकाव है वो आपके पास स्ट्रेट पॉजिटिवली है, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एंड लीनियर रिलेशन। आपके पास ये क्या होता है, पॉजिटिव एंड लीनियर रिलेशन, क्योंकि इसका जो झुकाव है आप देखो कि ये जो पॉइंट्स हैं वो टेंडेंसी टू शो द एवरेज वैल्यूज़ बताती हैं कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो स्ट्रेट लाइन जो है वो क्लस्टर बताएगी अबाउट द टेंडेंसी आपके स्कैटर डायग्राम में। अगर आपके पॉइंट्स का जो झुकाव है, आपके पॉइंट्स इस तरह रिप्रेजेंट हो रहे हैं इस फॉर्म में, अब देखिए इसका जो झुकाव है, जो टेंडेंसी है वो इस तरह है, इसको हम कहते हैं नेगेटिवली एंड लीनियर। ये लीनियर है बट नेगेटिव साइड पे, तो दैट इज कॉल्ड द नेगेटिवली इनवर्स हमारे पास आ जाते हैं। अगर आपके पॉइंट्स इस सूरत में है, दैट इज कॉल्ड दिस वन, ये कर्व की सूरत दे रहा होता है, दैट इज कॉल्ड कर्विलीनियर, क्योंकि ये कर्व की सीरत, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है कर्विलीनियर आपके पास। और यहाँ आर जो है हमेशा याद रखो, जो रिग्रेशन है वो शो करती है आर से। अब यहाँ रिग्रेशन क्योंकि पॉजिटिव है तो ये हमारे पास क्या है 0 से ग्रेटर है, यहाँ हमारे पास क्या है रिग्रेशन नेगेटिव है तो यहाँ आर जो है वो 0 से लेस है। यहाँ कर्विलीनियर है तो हमारे पास एक कर्व की सूरत में आ रहा है, और जब आपके पास आर इज इक्वल्स टू 0 होता है, इट्स मीन नो रिलेशनशिप, आपके पास कोई फॉर्म नहीं बन रही होती, दैट इज कॉल्ड द नो
रिलेशनशिप, यहाँ आपके पास कोई भी पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं आपकी वैल्यूज़ का, तो दैट इज़ कॉल्ड द नो रिलेशनशिप, क्योंकि इधर कोई इन टू वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा। तो ये हमारे पास आ जाती है स्कैटर डायग्राम। हम कहते हैं सच अ डायग्राम इज कॉल्ड अ स्कैटर डायग्राम और स्कैटर प्लॉट इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल एग्जिस्ट एंड द पॉइंट्स इन द स्कैटर डायग्राम विल शो अ टेंडेंसी टू क्लस्टर अराउंड अ स्ट्रेट लाइन और सम कर्व। ये जो पॉइंट्स है ना, लाइन है, ये पॉइंट्स आप जब लगाते हो जिस साइड पे टेंडेंसी शो कर रहे हैं, आप स्ट्रेट लाइन से शो करोगे और बताओगे कि टू वेरिएबल्स के दरमियान कौन सा रिलेशन है। अब आप यहाँ देखो कि आपके पास पॉइंट्स का जो झुकाव था वो पॉजिटिवली था। हम कहते हैं कि यहाँ जी पॉजिटिव एंड लीनियर रिलेशनशिप था, और पॉजिटिव एंड लीनियर था तो इट्स मीन कि आर जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। यहाँ आपके पास नेगेटिव एंड लीनियर रिलेशनशिप, तो हम कहते हैं जो आर है वो लेस देन जीरो है। यहाँ आपके पास कर्व की सूरत में था रिलेशनशिप, तो कर्व लीनियर है। यहाँ आपके पास कोई रिलेशनशिप शो नहीं हो रहा था बिटवीन द टू वेरिएबल, आर इज इक्वल्स टू जीरो का मतलब है देयर इज नो रिलेशनशिप, वहाँ कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्कैटर डायग्राम थी जिसकी मैंने आपको डेफिनेशंस और 4 पॉसिबिलिटीज जो हैं वो डिस्क्राइब कर दी हैं। अगर आपको इसमें किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।